जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन और आपके सामने यह वीडियो है प्रेरक और मनभावन। साथियों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे एक तीर से दो निशाने साधें। ओके, मतलब एक तीर दो शिकार, समझे? मतलब एक साथ दो नौकरियां कैसे प्राप्त करें। मैं अभी, चूँकि मेरी मीटिंग थी एनसीसी विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ, जिसमें सीओ साहब थे और बड़े बड़े अधिकारी, तो वहाँ से मैं तुरंत आया हूँ। तो मुझको ऐसा लगा है कि जो हमारे साथी जो हैं उनको भी बताना चाहिए कि हम, चूँकि मैं पीजीटी हिंदी हूँ, क्या हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी हिंदी हूँ, उसके साथ साथ एक और नौकरी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर भी हूँ। ओके, डबल। अब मैं आपको बताऊँगा, मतलब बहुत ये रोचक वीडियो होने वाली है। ओके, इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक साथ दो नौकरी कर सकते हैं और दोनों की अलग अलग सैलरी, ठीक, दोनों की अलग अलग सैलरी भी मिलती है और दोनों की अलग अलग सुविधाएं भी। और इस बेनिफिट का शुभारंभ कहाँ से होता है, पता है कहाँ से? जब आप रिटेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद से जब बायोडाटा बनाते हो, तो सारा चमत्कार, सारा खेल वहीं से शुरू होता है। और जो लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं वह गोल्डन चांस को खो देते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यदि मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो। मैं बताऊंगा कि जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है वो भी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बन सकता है। क्या बन सकता है? वो भी एनओ बन सकता है, वो भी सीटीओ बन सकता है। अभी मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बताने वाला हूँ, ठीक ना? अगर एनसीसी की डिग्री आपके पास नहीं है, आपने एनसीसी नहीं किया है, मैं कई बार बता रहा हूं, तब भी आपको ये पोस्ट मिल सकता है। किस कंडीशन में, मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरी बात, ये तो अगर नहीं है तो यस, जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वह क्या करे कि उसको, मतलब कि यह वर्दी भी मिले, स्टार भी मिले, ठीक ना, और स्माइल भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, सब कुछ मिले। कैसे मिलेगा यह इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एनओ भी बनेंगे, कैसे सीटीओ बनेंगे। ओके, तो इस शानदार वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम आज सिखाएंगे आपको कि एक तीर से दो निशाने कैसे साधें। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में मैंने पहले ही आपको बताया कि आप, अगर आप मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में या किसी भी विभाग में, किसी भी गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचिंग के साथ साथ आप एक और नौकरी कर सकते हो। और एक और नौकरी क्या है? एनओ बन सकते हो, सीटीओ बन सकते हो। ये एनओ का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, सहायक एनसीसी अधिकारी। सीटीओ का मतलब होता है केयर टेकर ऑफिसर। क्या होता है? केयर टेकर ऑफिसर। दोनों में अंतर होता है। मैं अंतर आपको पहले समझा दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है साथियों कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कैसे क्या होता है, ठीक ना। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप केंद्रीय विद्यालय में ही आ रहे हो। कहाँ आ रहे हो? केंद्रीय विद्यालय में। तो जब केंद्रीय विद्यालय में आ रहे हो तो आपको प्राचार्य महोदय आपको सिलेक्ट करेंगे किस पोस्ट के लिए? सीटीओ के लिए। और सीटीओ यानी केयर टेकर ऑफिसर आपको बनाएंगे। और जब केयर टेकर ऑफिसर इस पद पर, एक पेन ले लो, कॉपी ले लो, लिखते जाओ। जब इस पोस्ट पे 2 वर्षों तक, 2 ईयर्स आप जब अपनी सेवाएं प्रदान कर लोगे तो 2 ईयर्स के बाद आप मतलब प्रमोशन के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, ठीक ना, और आपका नाम जाएगा दिल्ली में, ठीक ना। आप जिस बटालियन के अंतर्गत काम करोगे, मतलब विद्यालय में तो आप सर्विस कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपने समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं हूँ पीजीटी हिंदी। क्या हूँ? पीजीटी हिंदी। ध्यान दीजिएगा बात को, मैं हूँ पीजीटी हिंदी। अब पीजीटी हिंदी होते हुए मान लो मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं था। चूँकि मेरे पास तो एनसीसी सर्टिफिकेट है, मैंने जनता इंटर कॉलेज रामकोला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से मैंने एनसीसी किया था और मैं अपने समय में टॉपर भी रहा, ठीक ना। तो एनसीसी में भी टॉपर रहा। तो मान लीजिए कि हमें तो ये पोस्ट मिलना ही मिलना है, लेकिन मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, मान लो कि मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं था। मैं एनसीसी से दाएं मुड़, बाएं मुड़, सामने से तेज चल, ये सब बोलना नहीं आता है।
मान लो नहीं आता है, ठीक, तब हमें कैसे मिलेगा? तो जैसे मान लें कि पीजीटी हिंदी में हूँ, मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे मान लो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, शायद आपके पास भी नहीं है, तो आप मुझ में हो, मैं बता रहा हूँ, नहीं हो। नौकरी करते वक्त आप जब प्रिंसिपल के हाथ में बहुत पावर होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल सर जब आप में देखेंगे कि आप एक्सपर्ट हो, इंटरेस्टेड हो एनसीसी को लेकर, ठीक है, एनसीसी कैडेट्स को लेकर इंटरेस्ट बहुत लोगों में होता है ना, कि भाई भले सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो विद्यालय मान लो कि 25-30 टीचर्स हैं, ठीक है, आप जाके बोल देना कि सर हमें एनसीसी में हमारी रुचि है, मैं सेवाएं प्रदान करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल साहब के सामने अपनी बात रखना, ओके। हो सकता है कि आप जैसे से 3-4 टीचर और रखेंगे। अब प्रिंसिपल सर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको चांस देना चाहते हैं। बात को समझिएगा, मतलब आपके मेल मिलाप के ऊपर है, व्यवहार के ऊपर है और टैलेंट के ऊपर है, ठीक है। तो जैसे मान लो 4-5 टीचर हैं, 4-5 के पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसमें से प्रिंसिपल सर हो सके तो आपको दे सकते हैं। आपको देखेंगे कि भाई इनका मतलब कैडेट्स के ऊपर कमांड रहेगा, समझे ना, तो आपको चांस मिल सकता है। दूसरी बात, अगर मान ली कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपने एनसीसी किया है, A, B, C ये सब सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो फिर कोई बात नहीं। अगर 4-5 लोग भी कर रहे हैं कि सर हमें भी चाहिए, आपके पास डिग्री है, तो इसके बेस पे आपको मतलब कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ ये रोल प्ले कहाँ से करता है। देखो, अभी आपने रिटेन एग्जाम मान लीजिए पास कर लिया है, केबी में मान लो, चाहे नवोदय विद्यालय संगठन में आपको टीचर बनना है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ असली बात। आप इस समय तैयारी कर रहे हो अभी इंटरव्यू और डेमो क्लास की। किसकी तैयारी कर रहे हो? इंटरव्यू एंड डेमो क्लास, ओके। इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो, तो जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ क्या लेकर जाना पड़ेगा? बायोडाटा। क्या? बायोडाटा। खेल यहीं से शुरू हो रहा है, ध्यान देना, आराम से मैं बताऊंगा, रिलैक्स होकर सुनो, आराम से देखना, लाइफ चेंजिंग वीडियो है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, यह मतलब कि अनमोल है। जिस तरह से धूप का कोई मूल्य चुका नहीं सकता है, ऑक्सीजन का कोई मूल्य नहीं चुका सकता है, वैसे मैं असलियत बता रहा हूँ। ये चीज़ जल्दी आपको कोई बताएगा नहीं, और मैं वर्दी में हूँ, वर्दी की बात बता रहा हूँ, वर्दी आपको मिलेगा, ठीक है। देखो, बायोडाटा अभी आप बनाओगे, ठीक। बायोडाटा बनाओगे तो अगर मान लो कि आपके पास, मैंने लिखा था ना कि एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसको इस बायोडाटा में ज़रूर दर्शाना। क्या? इसको इस बायोडाटा में ज़रूर दर्शाना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि बायोडाटा को हल्के में मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो सिलेक्ट होने के बाद लाइफ टाइम वो बायोडाटा आपके साथ रहेगा। ये नहीं कि आज लिख के लेके जा रहे हो इंटरव्यूअर के सामने और इंटरव्यू हो गया, बायोडाटा खत्म, ऐसा नहीं होता है। 3 से 4 प्रतियाँ आपको बनानी होती हैं। एक प्रति जहाँ इंटरव्यू, देखो मैं बारीक अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक ना, ये तो वहीं रह जाएगा। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप आओगे जिस केंद्रीय विद्यालय में या जिस नवोदय विद्यालय में या जिस भी विद्यालय में जाओगे, तो आपका वही बायोडाटा एक प्रति, एक आपका मतलब कि फाइल, वही बायोडाटा आपके विद्यालय में आपके आने से पहले पहुंचा रहेगा। क्वालिफाई कर लिए, कॉल लेटर जाएगा, आइए इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू के बाद आएगा कि हाँ आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको यह केंद्रीय विद्यालय मिल गया, नवोदय विद्यालय मिल गया, ठीक ना। जब मिल जाएगा तो जब आओगे ज्वाइनिंग करने, तो प्रिंसिपल सर वो आपका बायोडाटा, यह बायोडाटा आपका पहुंच चुका है उस विद्यालय में आपके जाने से पहले। बात क्लियर हो रही है ना? आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा, ओके। और जब ये पहुंच जाएगा तो इसमें मैं इसलिए विस्तार से कहानी बता रहा हूँ कि समझ लेना कहानी को। जब आप इसमें दर्शाए रहोगे कि इसमें सर मैंने एनसीसी किया हुआ है, ठीक ना। देखो, जो हमारा डेमो क्लास चल रहा है शाम को, जो 8 बजे, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, 63 93 74 44 74, इस नंबर के माध्यम से जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, शाम को जो 8 बजे में, शाम को 8 बजे जो हमारी क्लास चलती है डेमो क्लास, ठीक ना, तो डेमो क्लास में मैं बताता भी हूँ आप लोगों को। और शाम को 8 बजे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, सिर्फ
उन कैंडिडेट्स को जो हमसे जुड़े हैं, और किस लिए, इंटरव्यू और डेमो क्लास क्वालिफाई करने के लिए। तो जो हमसे जुड़े हैं उनको मैं बायोडाटा वाली वीडियो सारा प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे बायोडाटा बनाएं, मैंने कैसे बनाया था उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। वो पब्लिक नहीं है, जो हमसे जुड़े हैं उनको मिलेगा। तो बायोडाटा बनाना अपने आप में एक आर्ट है, कला है। यहाँ से आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, रिजेक्ट भी हो जाते हो। बहुत मतलब गेम चेंज हो जाता है यहाँ से, ठीक ना। और जो इसको सही से बना लेगा उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं अनमोल बात बता रहा हूँ ना, यही एनसीसी यहाँ पे जब दिखा दोगे तो यह कहाँ जाएगा, आपके प्रिंसिपल के पास जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल के पास आप गए, सामने आराम से कुर्सी पे बैठ गए। फिर प्रिंसिपल जब आपके पन्ना को पलटेंगे बायोडाटा को, तो उसमें क्या देखेंगे कि आपने क्या किया है, एनसीसी। ओके, तुरंत आप बिना कुछ कहे उनकी नज़र में आप आ जाओगे कि इस बंदे को मैं एनसीसी दूंगा। क्योंकि लगभग हर विद्यालय में एनसीसी का पोस्ट होता है, लगभग हर विद्यालय में एनसीसी, स्काउट गाइड, इस सब का पोस्ट होता है। लेकिन आपको असलियत बता दूं, अगर स्काउट गाइड, देखो स्काउट गाइड, इसकी डिग्री आपके पास है, इसका टैलेंट है, तो ये भी, जैसे मान लो पीजीटी हिंदी के साथ स्काउट गाइड में करूँगा, तो इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन इसमें सैलरी मिलती है। इसमें कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिलती हैं, मिलती होंगी हल्की फुल्की, मैं तो स्काउट गाइड नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें जो सुविधाएं मिलती है ना, अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ ना, मिटाया नहीं हूँ अभी, सुविधाएं अभी बताऊँगा। वीडियो को आराम से इत्मीनान से देखो, सुविधाएं क्या क्या हैं, ठीक है। एनसीसी आपके पास नहीं है फिर भी देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप जाओ मेरे साथ खुद ही, जैसे मान लो कि मैं एनसीसी का हेड हूँ, ठीक, मेरे सपोर्ट में मेरे साथ काम करने के लिए, मान लो कि एनसीसी, मान लो हमारे पास 100 कैडेट्स हैं, तो 100 को एक हम ही थोड़ी काम कर पाएंगे। अकेला चना भाड़ थोड़ी फिर फोड़ पाता है, अकेले तो कर जाऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा। तो मेरे साथ जो डिपार्टमेंट बना है, तो उसमें 4-5 टीचर्स और हैं, और 4-5 में सारे के सारे, मतलब किसी के पास एनसीसी की डिग्री नहीं है, सब नील लबटा सन्नाटा हैं, लेकिन एनसीसी डिपार्टमेंट में हैं। अगर मान लो मैं भी नील लबटा सन्नाटा रहता तो अभी मान लो मेरे विद्यालय में किसी के पास एनसीसी नहीं है, तब भी मुझको मिल जाता, आराम से मिल जाता। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो दूसरे भी दावेदार थे कि हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले। लेकिन हमारे बायोडाटा में दिखा भाई, बायोडाटा में प्लस था एनसीसी, ठीक ना। अब प्रिंसिपल सर ने मुझसे पूछा, अच्छा आपने एनसीसी किया है? यस सर, मैंने टॉप किया है एनसीसी में। ओह सच में? हाँ गुरुजी, इसे बताओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। और एनसीसी के साथ मैंने एनएसएस भी दर्शा दिया था, एनएसएस भी मेरे पास है, रोवर्स रेंजर्स भी मैंने दिखा दिया, स्काउट गाइड भी मैंने दिखा दिया, मेडल सारा दिखा दिया। वो बायोडाटा वाली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा शाम वाली 8 बजे की जो क्लास है उसमें, ठीक है। यदि आपको भी, आप अगर नहीं जुड़े हो, अगर जुड़ने की इच्छा है तो इस नंबर पर संपर्क करके आप डेमो क्लास से जुड़ सकते हो, ठीक है। मैंने सब कुछ दर्शा दिया, अब मेरा रास्ता क्लियर, ओके। और बड़ी आसान से, बड़ी प्यार से, आसानी से मुझको पीजीटी हिंदी के साथ साथ केयर टेकर ऑफिसर बना दिया गया। क्या बना गया? केयर टेकर ऑफिसर। अब मैं बता रहा हूँ कहानी, कैसे आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन कैसे होता है ये मैं बताऊँगा, ठीक है। सैलरी और सुविधाएं, हाँ बायोडाटा पर ध्यान देना, इसमें दर्शा देना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को तो मैं बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा, इसी पे तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सैलरी और सुविधाओं पे आए गोलकू कहे मिट गया हो, सुना मेटे के नाई बात हो रखे। अब सुनो, जैसे मान लो कि सैलरी सुविधाएं, इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि कैसे, जैसे सबसे पहले एनसीसी के जब आपको चार्ज मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसमें क्या होगा, एनसीसी के जब चार्ज मिलेगा तो आप उसमें रहोगे सीटीओ। क्या रहोगे? सीटीओ। आपसे पूछा जा सकता है किसी से भी कि सीटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है केयर टेकर ऑफिसर। फिर से सुनिए, सीटीओ का फुल फॉर्म होता है केयर टेकर ऑफिसर। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि केयर टेकर ऑफिसर पे आप 2 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान करोगे। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक, ओके। तो हाँ रुकिए, हाँ 2 वर्षों तक जब यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान कर दोगे, तब आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप बन जाओगे क्या? एएनओ, ठीक ना। एनओ से पहले, मैं इसको बताने से पहले, मेरी एक खासियत है कि मैं अपने जो हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनका मैं मनोबल अप करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं उनका वेलकम करता हूं। क्या करता हूं? वेलकम। तो जो हमसे जुड़े हुए हैं 1-2 दिन के अंदर में, उनका मैं वेलकम करना चाहता हूं। तो 10-10 की संख्या में जुड़ते, तो मान लीजिए कि एक दिन में 50, 60, 70, 80 जुड़ जाते हैं, 100 तक जुड़ जाते हैं एक दिन में। 10-10 की संख्या में वेलकम करता हूं। तो अगला क्रम किसका है? जिससे मान लीजिए रविशंकर मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से, यू आर मोस्ट वेलकम गुरु जी।
सुशील कुमार राजस्थान, मीनू दिल्ली, प्रमिला चौधरी एमपी, कंचन सिंह संत कबीर नगर से आपका हार्दिक स्वागत है। पंकज यादव आजमगढ़ से, ओके। दुर्गा पटेल जी मध्य प्रदेश से, अनिल गाजीपुर से, रेणुका फर्रुखाबाद से, सीमा रानी दिल्ली से। इतना नाम मैंने बोल दिया, बाकी का स्वागत बाद में होगा, ठीक ना, अगली वीडियो में। तो आप लोग भी जितने लोगों का वेलकम किया हो ना, उनको तो एनसीसी के लिए भाई दावेदारी करना है, ओके। और ऐसे स्टार बना के मतलब इसको लेके आके चमकाना, मेरे पास दिखाना कि सर देखिए मेरे पास भी दोनों तरफ से एनसीसी है, ठीक ना। ये हम देखना चाहते हैं, ठीक ना। ये कहानी देखो, प्रमोशन कैसे होता है। केयर टेकर ऑफिसर जब बनोगे तो आपके अंडर में कुछ कैडेट्स रहेंगे और हेल्प के लिए कुछ टीचर्स भी रहेंगे, ओके। तो इनको आप ड्रिल सिखाओगे, परेड सिखाओगे, परेड ग्राउंड में ले जाके कि सामने से दाएं मुड़ेगा दाएं मुड़, बाएं मुड़, आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, जो भी होता है। अब आप सोचोगे गुरुजी हमको तो बोलना आता ही नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है, हम कैसे करेंगे। परेशान मत होना। पहली बात, ये सब करने के लिए उस्ताद आते हैं, ठीक है। आप सिर्फ केयर करने के लिए रहोगे कि हमारा कौन बच्चा एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है। मन हल्का हो रहा है कि नहीं, आराम से सुनो। आप सिर्फ केयर टेकर ऑफिसर हो, केयर करोगे, उस्ताद आएंगे, वर्दी पहन के आएंगे, ठीक ना। हमारे जब हम रामकोला में तैयारी करते थे तो उस समय बाहर से जो हमारी एनओ सर थोड़ी कहते थे कि दाएं मुड़ बाएं मुड़, सामने से तेज दौड़ के आओ, 4 राउंड लगा के आओ, वो नहीं करते थे। लेकिन मैं कर देता हूँ, मुझको आता है ना, मेरे पास डिग्री है, क्वालिटी भी है, तो कर देता हूँ, जानता भी हूँ तो तरीका सब बोलना, ठीक है। थापा आते थे और वो सिखाते थे, ठीक ना। और जो हमारे सीटीओ सर थे, एनओ सर थे, वो बैठे रहते थे, देखते थे कि कोई शरारत तो नहीं कर रहा है, सब क्लास में आ रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो आप भी अगर मान लो आपके पास एनसीसी का नॉलेज नहीं है तो हेल्प कर देना। जैसे मान लो कि कोई टीचर कह रहा है कि गुरुजी हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो एनसीसी ही मतलब कि उस स्कूल से, मतलब कि जब कोई टीचर करेगा नहीं तो एनसीसी ही खतरे में आ जाएगी, ठीक ना। तो एनसीसी को बरकरार रखना, क्योंकि इससे फ्यूचर में जो कैडेट्स होते हैं ना, उनको बहुत लाभ मिलता है, मतलब वेटेज मिलता है, ठीक ना। कहीं मान लो कहीं बड़े स्कूल में एडमिशन लेना है, ठीक, तो 2 अंक से नहीं उनका हो रहा है, एनसीसी लगा देंगे, हो जाएगा। मेरा खुद ही, मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ एनसीसी का। मेरा खुद ही बीएड में जब पढ़ने वाला था तो बीएड में मेरा प्राइवेट स्कूल में होता। अब प्राइवेट का मतलब जानते हो ना, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये का खर्चा होता है बीएड में। लेकिन एनसीसी मैंने लगा दिया, वेटेज मिल गया, तो मेरा बीएड सरकारी कॉलेज से हो गया। सरकारी कॉलेज का मतलब 10-15 हज़ार में निपट गया। बनारस के हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज जो मैदागिन पे है, वहाँ से मैंने बीएड किया हुआ है, सरकारी कॉलेज मुझको मिला था। तो कुशीनगर से मैं गया था बनारस में बीएड करने के लिए, वहाँ से लाइफ चेंज हो गया, समझिए ना। तो एनसीसी का इतना महत्व है, बहुत महत्व होता है। तो जब 2 वर्षों तक, 2 ईयर्स, ठीक ना, जब 2 वर्षों तक आप सीटीओ रह लोगे, तब बटालियन से आपके पास फ़ोन आएगा कि सर आपका समय पूरा हो गया, अब आपका प्रमोशन हो गया, ठीक ना। तो प्रमोशन हो गया नहीं, होगा। एक फॉर्म भरोगे और फॉर्म भर के आप बटालियन में भेजोगे। प्रिंसिपल का काम नहीं है, अब यहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर का काम है, ठीक ना, सीईओ साहब। तो सीईओ साहब के पास आपका फॉर्म जाएगा और सीईओ साहब आपके नाम को फॉरवर्ड कर देंगे दिल्ली में, हेडक्वार्टर में, एनसीसी का जो हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। और वहाँ पर जब आपका नाम चला जाएगा तो वहाँ से आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे कुछ मतलब कि आपके ऊपर कुछ प्रोसेस होता है, वहाँ से एएनओ के लिए आपका नाम सिलेक्ट होगा। और एएनओ के लिए नहीं, यह रहेगा, एएनओ के लिए आपकी एक ट्रेनिंग होगी। अब ध्यान से सुनना, कहानी यहाँ से बनने वाली है, थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक ना। एएनओ बनने के लिए, ठीक ना, सीईओ साहब के आदेशानुसार यही मतलब वेरीफाई करते हैं। तो एएनओ बनने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी महाराष्ट्र ट्रेनिंग नागपुर में आपको जाना पड़ेगा। हमारे कुछ पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, बहुत से कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, पूरे देश से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र वालों, आपको पता है ना, ओटीए कामटी, ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पे है, कामटी। मैं भी वहाँ पे गया था। वहाँ पे मतलब 3 महीने की ट्रेनिंग चलती है। कोरोना काल के दौरान मैं गया था, कोरोना काल के बाद तो 45 दिनों का हो गया था, फिर से 3 महीने का हो गया है। वहाँ पर मैं गया, समझो कि वहाँ के ट्रेनिंग कैसे होती है। मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दी है, लगभग 6-7 महीने पहले की वीडियो जाके देख लेना, मैंने वहाँ की वीडियो अपलोड की है।
और समझो कि वहाँ जाने के बाद आपको एहसास होगा ना कि शरीर में कितनी शक्ति है, आप कितना फेस कर सकते हो। मतलब इस बॉडी में इतनी एनर्जी है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। एहसास होगा आपको कि यार हमारे शरीर में हम इतना कर सकते हैं। 5-5 किलोमीटर आप जो 5 कदम नहीं दौड़ता था वो 5 किलोमीटर दौड़ लेता है। जो 10 घंटे सोने वाला उसको 3 घंटा सोना है, और 3 घंटा सोने कितना हैबिट हो जाएगा कि अगले दिन से मतलब कुछ दिनों के बाद वो ऑलरेडी 3 घंटा सो के उठेगा, अब बीमार भी नहीं पड़ेगा। मतलब वो ट्रेनिंग जो होती है ना, थोड़ी कठिन तो होती है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। और उस ट्रेनिंग में अगर आपको मौका मिलेगा ना तो OTA काम्प्टी में ज़रूर जाना। कहाँ जाना? OTA काम्प्टी, नागपुर में है। ये किसके लिए? मेल के लिए। देखो ये भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये वर्दी पहना हूँ ना तो कोशिश करूँगा सब कुछ आपको बता दूँ इस वीडियो में, ठीक है। मेल के लिए काम्प्टी में होता है और फीमेल के लिए कहाँ होता है? किसी को पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। फीमेल के लिए होता है ग्वालियर में। कहाँ पे? OTA ग्वालियर, OTA ग्वालियर में। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी काम्प्टी में मेल, जैसे मैं हूँ मेल, समझे? तो मेरा जो हुआ था खेल वो काम्प्टी में हुआ था ट्रेनिंग। अगर मान ली कोई लेडीज CTO है तो वो जाएगी NO बनने के लिए OTA ग्वालियर में, ठीक है। और OTA चेन्नई में भी है, वहाँ अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। तो OTA कई जगह है, काम्प्टी में है, ग्वालियर में है, चेन्नई में है। सोचो कितना अनमोल बात बता रहा हूँ, प्यार प्यार से मुस्कुरा मुस्कुरा के, ठीक ना। अब देखिए ऐसे ही मैं डेमो क्लास में बताता हूँ बहुत प्यार से। और ये तो मतलब कि जो उस क्लास को ले रहा है ना, अगर सीरियस ले लेगा ना तो निश्चित तौर पर वह इंटरव्यू और डेमो क्लास को क्लियर करके आएगा। मैं वादा के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उतना उसको डोज मैं दे देता हूँ कि वो धीरे धीरे, मतलब पता है ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता है, तो बूंद बूंद से उनका दिमाग भर जाएगा जो हमसे जुड़े हुए हैं। ओके, CTO 2 साल रहो, फिर ये ट्रेनिंग करके आना 3 महीने का, फिर बन जाओगे NO। ओके, क्या बन जाओगे? आपको मिलेगा ये वर्दी। वर्दी में क्या? 1 स्टार, 2 स्टार भी मिल जाता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है। जब आ जाओगे, सारा यही खेल नहीं बता दूँ, आ जाओगे तो ये सब मिलेगा। उसके बाद से सुविधाएं देखो सैलरी की बात, सैलरी भी आपको, जो आप नौकरी कर रहे हो उसकी सैलरी तो मिलेगी ही। या कितनी सैलरी मिलती है? एक मैंने थंबनेल पे आप देखोगे सैलरी नाम की मेरी वीडियो बनी है, लगभग 2-3 महीने पहले मैंने बनाई है। आज 4 मार्च 2023 है, इससे 2 महीना 3 महीना पहले की वीडियो देखना, सैलरी जाकर देखना, मैंने सैलरी स्लिप दिखा दी है। तो जो सैलरी नौकरी से मिलती है उसके अलावा यहाँ NO और CTO की भी सैलरी मिलती है। और NO और CTO की सैलरी कितनी होती है आपको जानने की इच्छा है? अगर जानने की इच्छा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि यस सर आप बनाइए वीडियो। अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा। ओके, सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, वैसे सैलरी वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। देखो जब NO बन जाओगे ना, आराम से सुनो, जब ANO एसोसिएट NCC ऑफिसर बन जाओगे तो सबसे बड़ी सुविधा तो आपके लिए होगी कि आपके पास कैंटीन कार्ड बन जाएगा। क्या? कैंटीन कार्ड। और एक कैंटीन कार्ड जो होता है ना, अपने आप में गोल्डन कार्ड होता है। जो सामान जो कैंटीन कार्ड का यूज करता होगा ना उसको पता होगा, जो सामान मार्केट में 500 का है, कैंटीन कार्ड में आपको वही सामान 300-250 में मिल जाता है। समझे कि नहीं? ये महत्व होता है कैंटीन कार्ड का। इतना मैं सार्वजनिक बात बता रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत सी सुविधाएं होती हैं। जब ये वाली मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस वाली वीडियो में ये सब विस्तार से बता दूंगा। ओके, अब देखिए, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा कि कैसे आप बायोडाटा, आज ये सारा चमत्कार कहाँ से है? बायोडाटा से है, ठीक है। बायोडाटा, अब बायोडाटा कैसे बनाए शानदार, इसके लिए मैं डेमो क्लास में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कि बायोडाटा शानदार तरीके से कैसे बनाते हैं। वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, पब्लिक नहीं है, सिर्फ इनको मिलेगी। ओके, तो अगर आपको भी जुड़ने की इच्छा है तो इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और भूलना नहीं है, 1 तीर से 2 निशाने लगा के आना है आपको, ठीक है। और इस तरह से नेम प्लेट पे जैसे यहाँ लिखा है ना सुनील चौरसिया सामन, ठीक है, तो वैसे आपके भी नेम प्लेट पे आपका नाम चमकना चाहिए। देख रहे हो ना कितना शानदार चमक रहा है, ऐसे चमकना चाहिए, ठीक, ये स्टार चमकना चाहिए। और आपका भविष्य इस स्टार की तरह से चमकना चाहिए। कठिन परिश्रम करो, सोना थोड़ा त्याग कर दो, बहुत सोते हो ना, सोना छोड़ दो। इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी में एकदम जी जान से लग जाओ। ओके, और इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, और 1 नौकरी नहीं 2-2 नौकरियां करनी है मज़े के साथ। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ ही। और
आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।